हम कह सकते हैं फसल चक्र क्या होता है। देखो कि इसमें हम क्या करते हैं, अपनी फसल को हम क्या करते हैं, अदल बदल कर क्या है उसकी बुआई करते हैं, ठीक है। हर साल है उसकी रोटेशन कर देते हैं कि अगर हम मान लो पिछले साल आपने क्या किया, अगर आपने पिछले साल राइस को ग्रो किया खरीफ सीजन में, तो आप ऐसा करोगे कि अगले साल जो इसका अगला साल आएगा उसमें आप क्या करोगे, राइस की बजाय आपने सोयाबीन को अगर ग्रो कर दिया तो वो क्या कहलाएगी, वो एक हमारा क्रॉपिंग रोटेशन या फसल चक्र कहलाएगा, ठीक है। तो हम बात कर लें कि क्रॉपिंग रोटेशन होता क्या है, ठीक है। क्रॉपिंग रोटेशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्रॉपिंग रोटेशन ठीक है, क्रॉपिंग रोटेशन होगा हमारा कि इट इज दी प्रैक्टिस of growing series of crops on same piece of land, which improves the soil fertility and crop production। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। ये एक क्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फसल को हम अदल बदल कर बोते हैं एक ही लैंड पर, मतलब सेम पीस ऑफ लैंड पर, जिससे क्या होगा, हमारी जो सॉइल की उर्वरा शक्ति होगी और जो फसल का उत्पादन होगा वो हमें अच्छा मिलेगा। इसीलिए हमें क्रॉप रोटेशन जो है करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम क्रॉप रोटेशन के साथ साथ हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस भी डिस्कस करेंगे, क्यों ज़रूरी हो जाता है क्रॉपिंग रोटेशन करना हमारे लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है और जो क्रॉप की हमारी प्रोडक्शन है वो हमें अच्छी मिले। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। जो हमारा पहला प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, मान लो ये हमारे प्रिंसिपल्स जो है हमारे वो क्या होंगे इसके, कि हमने क्या करना है कि डीप रूटेड क्रॉप्स के बाद या शैलो रूटेड क्रॉप्स के बाद हमने क्या करना है, अगर हमने शैलो रूटेड क्रॉप्स ली हैं उसके बाद हमने क्या करना है, हमें हमेशा डीप रूटेड क्रॉप्स को ही ग्रो करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। देखो कई बार क्या करता है, हम शैलो रूटेड क्रॉप्स को क्या कर देते हैं, ग्रो, मान लो पिछले साल आपने शैलो रूटेड क्रॉप्स को ग्रो कर दिया, आपने देखा कि एग्जांपल ले लेते हैं मेज़ की, कि वो एक शैलो रूटेड क्रॉप है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो मेज़ की जड़ें होंगी ना, उन्होंने क्या किया कि जो ऊपर सॉइल के न्यूट्रिएंट हो गए वो तो उसने अपटेक कर लिए, पर जो नीचे उसके न्यूट्रिएंट थे ना वो उन्होंने क्या है अपटेक नहीं किए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम सेम पीस लैंड पे हर साल वही क्रॉप्स को उगाई जा रहे होंगे तो क्या होगा, तो उससे ये नुकसान होगा कि वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं एक टाइम ऐसा आएगा कि वो तो ख़त्म हो जाएंगे, पर जो नीचे वाले न्यूट्रिएंट है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो हमने ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना है कि वो वाले न्यूट्रिएंट भी वो यूज़ हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं कि शैलो रूटेड क्रॉप्स के बाद हम क्या कर देते हैं, डीप रूटेड जो क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो कर देते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि डीप रूटेड
आपने डीप रूटेड क्रॉप्स को ग्रो करना है। इसके बाद शैलो रूटेड क्रॉप्स के बाद आपने क्या करना है, डीप रूटेड जो क्रॉप्स हैं हमारी, उनको हमने क्या करना है, ग्रो करना है। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने पिछले साल किया था मेज, तो इस साल आपने क्या किया, इसमें कॉटन को ग्रो कर दिया। हम कह सकते, आप देख सकते हो कि एक रोटेशन बन रही है इसमें। ठीक है, तो क्यों करना रोटेशन जरूरी था इस केस में, कि अगर हम पिछले साल अपनी शैलो रूटेड क्रॉप ले रहे थे, तो इस साल हमने क्या कर दिया, उसमें डीप रूटेड जो क्रॉप है उसको ग्रो कर दिया। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो हमारा होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे कि लेस फर्टिलाइजर्स crops are grown after more fertilizers crops। तो इस साल आपने क्या करना है कि अगर पिछले साल आपने मोर फर्टिलाइजर क्रॉप्स को यूज किया था, तो अब इस बार आप क्या करेंगे, लेस फर्टिलाइजर क्रॉप्स को क्या है, ग्रो करेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे, एक तो ऐसा होगा कि हमारी जो सॉइल की उर्वरा शक्ति है, हमने जैसे पहले ही बताया था कि वो एक मेंटेन होगी। तो उससे साथ साथ क्या होगा कि जो फार्मर की इनकम है ना, उस पर भी उसका असर नहीं पड़ेगा, तो वो भी उसकी इनपुट है जो इनकम है वो कम लगेगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि फर्टिलाइजर के मुताबिक हमने ये देखना है कि अगर हमने पिछले साल लेस फर्टिलाइजर को यूज़ किया, हमने इस बार मोर फर्टिलाइजर क्रॉप्स को यूज़ कर देना है। ठीक है, अगर पिछले साल हमने मोर फर्टिलाइजर को यूज़ किया, इस बार हमने क्या करना है, लेस फर्टिलाइजर को यूज़ कर देना है। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल हो सकती है हमारे पास पोटैटो, तो इस साल हम ले सकते हैं वीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 पॉइंट। ठीक है, जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे किस प्रिंसिपल को हम आधार मानकर अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा लेस एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस आफ्टर मोर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। तो आपने इस साल क्या करना है कि आपने ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना है जिसकी जो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं वो हमें कम देनी पड़े पिछले साल की बजाय। क्यों कम देनी पड़े, क्योंकि पिछले साल मान लो आपका जो फार्मर का इनकम था ना, हम जो इनपुट में दे रहे थे वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस साल हम क्या करेंगे कि हम लेस जो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे। मान लो कि इस साल आपने जो टिलेज ऑपरेशन देना है उसको आप जीरो टिलेज वाली क्रॉप्स को ग्रो कर लें। इससे क्या होगा कि हमारी जो फसल का रोटेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फार्मर का खर्चा है वो भी बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जो एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो पिछले साल आपने वहां पर ग्रो किया था मस्टर्ड, रबी में मान लो आपने मस्टर्ड ग्रो किया, तो इस साल आपने क्या ग्रो कर दिया, वीट ग्रो कर दिया। आपको पता है कि वीट जो फसल है हम जीरो टिलेज में ग्रो कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी बुआई नहीं करते, जो हमने पहली क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, बिना बुआई के हम उसमें हमारी जो फसल है उसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, हम देख सकते हैं कि जो हमारी लेग्यूम क्रॉप्स हैं, लेग्यूम क्रॉप्स के जो लेग्यूम क्रॉप्स है वो आप ग्रो कर सकते हैं आफ्टर सीरियल क्रॉप्स के। ठीक है, इससे क्या होगा कि मान लो अगर पिछले साल आपने सीरियल क्रॉप को ग्रो किया,
तो आपने इस साल क्या करना है, उसमें लेग्यूम क्रॉप्स को यूज़ करना है। आपको पता है कि जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं उससे क्या होगा कि जो हमारी हम खाद देते हैं, अगली जो फसल हम लेंगे है ना, उसमें हम क्या करेंगे 25% जो हमारा नाइट्रोजन होगा वो कम यूज़ होगा। तो हमने ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि लेग्यूम क्रॉप्स के अगर हम सीरियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, लेग्यूम क्रॉप्स को क्या है, ग्रो कर देना है। जैसे वीट के बाद आप क्या ले सकते हो, ग्राम ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपने मेन पॉइंट। तो एक पॉइंट आप और याद रख लो कि आपने वो वाली क्रॉप्स को ग्रो नहीं करना जो हो ससेप्टिबल हो पेस्ट के साथ, ठीक है। तो आपने ऐसी क्रॉप करना यूज करनी है कि इंसेक्ट पेस्ट जो है ससेप्टिबल क्रॉप्स आर नॉट ग्रोइंग, ठीक है। आपने ऐसी क्रॉप्स नहीं ग्रो करनी जो कि ससेप्टिबल हो, ठीक है। ससेप्टिबल हो किसके, है ना, इंसेक्ट पेस्ट से वो ससेप्टिबल हो। आप मान सकते हो कि अगर पिछले साल आपने कॉटन को ग्रो कर दिया, ठीक है, तो